जो हमारे प्रशिक्षु हैं वो भी इस कार्यक्रम में आपको सुनने के लिए सर बैठे हुए हैं। मेरा अनुरोध है आप माननीय केंद्रीय मंत्री से आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कृपया आप हम सबको संबोधित करने का कष्ट करेंगे। लाइव सब लोग सुनेंगे, जितनी भी बातें सर कहेंगे सब लोग नोट करेंगे और अगले बार जब सर आएंगे उसमें हम सब कुछ कर दिखाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत है। पवित्र देवभूमि को मेरा प्रणाम। आज की शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री मेरे मित्र डॉक्टर धन सिंह रावत जी, राज्यसभा में सदस्य हम सभी के प्रिय मान्यवर नरेश बंसल जी, भारत सरकार के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय विपिन कुमार जी, उच्च शिक्षा सचिव आदरणीय शैलेश जी, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय रविनाथ जी, बंशीधर तिवारी जी और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, दूर संचार से जुड़े हुए सभी स्कूलों से जुड़े हुए सज्जन मंडली, विद्यार्थी भाइयों और बहनों, पत्रकार साथीगण, आज एक महत्वपूर्ण दिन है। उत्तराखंड सरकार की नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी की नेतृत्व में, धन सिंह रावत जी की विभाग ने 2-3 महत्वपूर्ण काम किया। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने में पिछले 3 साल में मैं निसंदेह कहूं कोई प्रदेश बराबर ध्यान रखता है और प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन को जमीन पे उतारने का काम करता है। ये सबसे पहला प्रांत है उत्तराखंड। मैं मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को, शिक्षा विभाग को आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, उसमें हाँ बैठो, धन सिंह जी और मुख्यमंत्री जी देख लिया। आप बार बार डिस्टर्ब मत करो, बैठो, शिक्षा में थोड़ा जुड़े रहो। मित्रों, आज जो विद्या समीक्षा केंद्र की कल्पना की गई, जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तब उन्होंने स्कूल बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान दिया। उस समय में उन्होंने विश्व बैंक की सहायता से, उन दिनों में भारत सरकार उनको मदद नहीं किया था, उन्होंने विश्व बैंक को मदद करने के लिए आगे आया। उनकी सहायता से विद्या समीक्षा केंद्र की कल्पना की और उसको क्रियान्वयन किया। लेकिन ये एनईपी की पहले की बात है। 2020 में एनईपी लगा और एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोदी जी ने आपके लिए बजटीय प्रबंधन भी किए, जिसके बारे में अभी उल्लेख किया गया। रविंद्रनाथ जी ने कहा 5 करोड़ प्रारंभ में दिया गया है, ये अंतिम नहीं है, ये प्रारंभ ही है। आज मैं एनईपी के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी जी की गुजरात मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का कोई पहला राज्य है विद्या समीक्षा केंद्र में, तो उत्तराखंड है। आज उसमें 5000 स्कूल जुड़े हैं। आगे चल के मैंने उनको कहा है कि मैं अक्टूबर-नवंबर में फिर आ जाऊंगा। अक्टूबर में आऊंगा रविंद्रनाथ जी, तो मेरा अपेक्षा रहेगा आपकी विद्या समीक्षा केंद्र में हम प्रदेश की 22,000 स्कूलों को डाटा के साथ जुड़े हुए दिखना चाहेंगे और राज्य की जो 23.5 लाख स्कूली बच्चे हैं, क्लास 1 से लेके 12वीं तक, ये सारे बच्चे उसमें से जुड़े रहेंगे। लगभग 1,22,000 से ज्यादा शिक्षक है, वो भी जुड़े रहेंगे, उनकी डाटा रहेगा। मित्रों, विद्या समीक्षा केंद्र में 2-3 बात में आपको उल्लेख करता है। प्रतिदिन बच्चों की अटेंडेंस उसमें पता चलेगा, शिक्षकों की अटेंडेंस पता चलेगा। दीक्षा टीवी हो या इंटरनेट के माध्यम से
पढ़ाई की व्यवस्था विद्या समीक्षा केंद्र में रहेगा। राज्य की सारे डाइट शिक्षकों की कैपेसिटी बनाने के लिए जो व्यवस्था है वो उसमें से जुड़े रहेंगे। एक प्रकार से स्कूली शिक्षा की 360 डिग्री की जानकारी, 100% जानकारी उस पोर्टल में रहेगा, जिसके कारण मुख्यमंत्री रोज सुबह उठ के आज मेरे राज्य में बच्चे कितने स्कूल आए हैं, कितने शिक्षक पढ़ाने आए हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, परीक्षा में असेसमेंट में क्या उत्तर हो रहा है। मैंने आगे चल के उस सुदूर नानक मत्ता की एक सीमावर्ती इलाके की स्कूल में 6वीं कक्षा की विद्यार्थी मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ाई किए हैं उसकी जानकारी उस समीक्षा केंद्र में मिलेगा। दोनों स्कूल की भी पढ़ाई उसमें मिलेगा। उत्तर काशी की स्कूल की पढ़ाई उसमें मिलेगा। हरिद्वार, रुड़की, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये सब इलाके की स्कूल की जानकारी मिलेगा। ऐसे एक आधुनिक तंत्र उत्तराखंड ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में जोड़ा। मैं आपको बधाई देता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण काम आज किया गया, एनईपी को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ एक कागज की पुलिंदा नहीं है, ये एक दार्शनिक तत्व है। 21वीं सदी में भारत की नई पीढ़ी विश्व की नेतृत्व करने वाला है, ज्ञान के आधार पर नेतृत्व करने वाला है। ऐसे व्यवस्था को लागू करने के लिए मॉडर्न स्कूल चाहिए। भारत सरकार की केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया एकलव्य आवासीय विद्यालय तथा राज्य की लगभग 22,000 स्कूल, ये सब गुणवत्ता से जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके अंदर मॉडल खड़ा करने के लिए, एक बेंचमार्क खड़ा करने के लिए भारत सरकार वित्तीय प्रबंधन किया है, राज्य सरकार भी उसमें सहयोगी हुआ है। इसलिए पीएम श्री स्कूल एक मॉडल स्कूल के नाम पे बनाया जाएगा। उसमें प्रारंभिक अवस्था में राज्य में 141 स्कूल को आज चयन किया गया है। आज उसकी काम शुरू हो रहा है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए सुभाष हॉस्टल बनाया गया। उच्च शिक्षा में आज 2 महत्वपूर्ण काम हुआ। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा। क्या पता ये धामी जी और हमारे धन सिंह जी की जोड़ी ये पूरा अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महीना भर पहले बिल लाए और धामी जी ने उसके लिए स्टेट रिसर्च स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था कर दिया। उन्होंने अभी उच्च शिक्षा सचिव कह रहे थे, सारे फैकल्टी सोशल सेक्टर साइंस के हो या साइंस टेक्नोलॉजी के हो, सारे प्राध्यापक 10 से 15 लाख की रिसर्च प्रोजेक्ट पाने के लिए योग्य हैं, हकदार नहीं है। यानी अभी आप भरो, प्रोजेक्ट भरो, उत्तराखंड की क्या काम करेगा उसके बारे में लिखो, उत्तराखंड की 1,25,00,000 लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए आपकी रिसर्च क्या काम पे आएगी, उसके बारे में चैलेंज होगा, उसके बारे में समीक्षा होगा। जो योग्य होगा, आज धामी जी ने उसको वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था किया। शायद मैं मानता हूं देश में उत्तराखंड एक नया बेंचमार्क भी इसके माध्यम से खड़ा किया एनआरएफ को अपने से लागू करने के लिए। ऐसे ही स्कॉलरशिप की व्यवस्था हुई है, इसको बंद कर दो। स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था हुई है बच्चों के लिए। आज तो जो लोग राज्य की सफल बच्चे, उनको भी स्कॉलरशिप दिया गया। मित्रों, ये सारे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की शिक्षा के प्रति प्राथमिकता कैसा है वो दर्शाती है। मैं भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड की युवा नेतृत्व को आभार प्रकट करता हूं। शायद इसीलिए है दोनों की बच्चे स्कूल में हैं, दोनों अभिभावक है, दोनों को भाभी लोग थोड़ा डांटते होंगे, क्या व्यवस्था चलाते हो, ठीक से करो। उन्होंने अपने संपूर्ण प्रदेश की, मैंने हिसाब कर रहा था, 30 लाख बच्चे, लगभग
25% उत्तराखंड की आबादी इंस्टीट्यूशन में है। मैं आंगनबाड़ी को नहीं मिला रहा हूं। फॉर्मल क्लास 1 से लेके रिसर्च तक पीएम श्री, विद्या समीक्षा केंद्र, एनआरएफ की तरजीह से रिसर्च फंड, हॉस्टल्स, मॉडल कॉलेज, ये सब और पीएम उषा में हम हाथ खोल के पैसा देंगे। स्किल डेवलपमेंट में भी पैसा देंगे। उत्तराखंड की नौजवान आज अपनी मेहनत की पराकाष्ठा में केवल देश में नाम नहीं किया, मैं तो मित्रों विश्व में कोई भी विदेश गया हूं, सब जगह पे उत्तराखंडियों को मैं मिला हूं। उत्तराखंड की नौजवानों में गजब की ताकत है। इसको एक नई ऊंचाई देने के लिए धामी जी की सरकार कटिबद्ध है। आज विश्व में भारत की नाम हो रहा है। G20 की सफल आयोजन हो, और उसमें तो प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ग्लोबल मॉडल के रूप में स्वीकृति करवा दिया। भारत की इस बार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल भारत की 30 करोड़ विद्यार्थियों के लिए नहीं, विश्व की गरीब विद्यार्थियों के लिए, विकसित देशों के विद्यार्थियों के लिए एक नया बेंचमार्क बना रहा है। ये G20 के सम्मेलन उसको करके दिखाया। सिर्फ भारत कहता नहीं है। चंद्रमा में आज हम पहुंचे हैं। विश्व की 4 देश की लोग चंद्रमा का मिशन सफलता के साथ पूरा किए हैं। आज भारत उस क्लब की गौरवपूर्ण के साथ मेंबर है। हमारा प्रज्ञान घूम घूम के चंद्रमा की कहानी हमको बता रहा है। आदित्य एल की सफल प्रयोग हो रहा है। चंद्रमा, सूर्य, आप कभी कल्पना करिए, परसों जब राजघाट में पूज्य बापू के वहां विश्व की नेतृत्व इकट्ठा, 20 देश की नेतृत्व जब इकट्ठा, 10 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रमुख जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूज्य बापू को श्रद्धांजलि दे रहे थे, ये सम्मान 140 करोड़ देशवासियों की बढ़ी। ये आज मोदी जी के नेतृत्व में देश एक नया अनुभव में जा रहा है। मित्रों, भारत सरकार उत्तराखंड की विकास की कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तो उत्तराखंड से पिछले 1 दशक से जुड़ा हूं। मैं सही में मानता हूं, मेरे गृह राज्य मेरा जितना प्रिय है, मेरे उससे ज्यादा प्रिय देवभूमि है। कौन गंगा माता की उत्पत्ति स्थल को श्रद्धा नहीं करेगा? यमुनोत्री जहां से निकलती है वहां कौन मन नहीं बनाएगा? जहां शिव जी, विष्णु भगवान विराजे हैं, और आप जैसे बुद्धिमान, साहसी, अरे उत्तराखंड की सेना की ताकत के कारण देश आज सुरक्षित है। सारा दृष्टि से उत्तराखंड की योगदान कि मूल आधार उत्तराखंड की बौद्धिक क्षमता है। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर 2000 करोड़ रुपया सालाना शिक्षा पे खर्चा कर रहे हैं। समग्र में पीएम श्री में, पीएम पोषण में, पीएम उषा में, इस प्रकार की अलग अलग बजट व्यवस्था में भारत सरकार आज जिम्मेवारी लिया है। उत्तराखंड शासन की दायित्व के साथ हम भी अपनी जिम्मेवारी लेते हैं। मोदी जी का जो कल्पना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करना है, यह आज विश्व की मंत्र बन चुका है। इसलिए आज मित्रों, मैं उत्तराखंड की शिक्षा परिवार को धन्यवाद देता हूं। आप सौभाग्यशाली हो, आपके पास पुष्कर सिंह धामी जैसे सक्षम नेतृत्व, धन सिंह रावत जैसे कर्मठ नेतृत्व, जिन दोनों की दृष्टि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना को देवभूमि में उतारने के लिए आज मेरे को भी आपने इस पवित्र उत्सव में सहभागी होने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपके जो निर्देश हैं, जो आपने हमको मोटिवेट किया हुआ है, इस सब को जो आप अक्टूबर में आएंगे सर, हम पूरा कर दिखाएंगे और पुनः हम आपको आमंत्रित यहाँ पर करेंगे और पूरा जो आपने हमको निर्देश दिए हैं उसका अक्षर पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ मेरा अनुरोध है हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी सर से
कि वे हम सबको संबोधित करने का कष्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। विद्या समीक्षा केंद्र और पीएम श्री योजना के शुभारंभ अवसर पर अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, अपर सचिव शिक्षा विभाग भारत सरकार श्री विपिन कुमार जी, सचिव उच्च शिक्षा श्री शैलेश बगोली जी, विद्यालयी शिक्षा सचिव श्री रविनाथ रमन जी, महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी जी और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी अतिथिगण, जनरल सौरवाल साहब, राजेश जी, ऐसे सभी आए हुए हमारे अतिथिगण, शिक्षा विभाग के सभी निदेशक, सभी अधिकारीगण, सभी शिक्षकगण, आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें और बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में जहां आज अनेकों योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और कई सारी योजनाओं की भविष्य की नींव रखी गई है, उस कार्यक्रम में हम सब का प्रोत्साहन करने के लिए, हम सब का उत्साहवर्धन करने के लिए इस कार्यक्रम में पधारे भारत सरकार में शिक्षा एवं कौशल विकास, उद्यमिता, शिक्षा के मंत्री के नाते जो संपूर्ण देश के अंदर आज तेजी से इन सबको लागू करवाने के लिए, क्रियान्वयन के लिए काम कर रहे हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबकी तरफ से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं शिक्षा विभाग के हमारे शिक्षा मंत्री जी और पूरी टीम, उनको भी मैं आज बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने शानदार प्रयास करके भारत सरकार की जितनी हमसे अपेक्षा है, उन सभी अपेक्षाओं पर लगातार काम करते हुए आज एक मॉडल के रूप में उत्तराखंड राज्य बने, उसको आगे बढ़ाने का काम निरंतरता से किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें शिक्षा को सदैव ही हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया गया है। एक समय था जब दुनिया के लोग शिक्षा के बारे में नहीं जानते थे, विद्या के बारे में भी नहीं जानते थे, शोध अनुसंधान तो बहुत दूर की बात थी। उस समय में भी भारत के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। यानी कि संपूर्ण जगत को शिक्षा का सूत्र देने का काम अगर किसी ने किया है तो इस भूमि ने किया है, भारत भूमि ने किया है। और भारत विश्व गुरु के रूप में संपूर्ण विश्व को हमेशा से ज्ञान देता रहा है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या सभी संपदाओं में, सभी संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति है। और आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज केंद्र सरकार के द्वारा सहायतित और विशेष रूप से आदरणीय धर्मेंद्र जी ने जब से इस क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया तो उन्होंने विशेष रूप से, जैसा उन्होंने अभी बताया, कि जितने उनको गृह राज्य से, क्योंकि गृह राज्य से लगाव होना स्वाभाविक है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लगाव
लगातार देवभूमि से रहा है और एक लंबे 1 दशक से भी ज़्यादा, बल्कि 2004-05 से 2 दशक होने को जा रहे हैं। 2 दशक से लगातार आप देवभूमि के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ आप जुड़े हुए हैं वहाँ यहाँ के देवी देवताओं और भगवान की भी ऐसी इच्छा रही होगी कि आप यहाँ के लिए भी काम करते रहें, और ये अवसर भगवान लगातार आपको देता रहा है और देता रहेगा। और आज विद्या समीक्षा केंद्र पीएम श्री योजना का शुभारंभ आपके कर कमलों के द्वारा हो गया है। इसके अतिरिक्त आज उच्च शिक्षा से संबंधित जो राज्य सरकार की हम लंबे समय से जिस योजना को लाना चाहते थे, और इस योजना के लिए हमने अनेकों राज्यों का भी अध्ययन करने का प्रयास किया, लेकिन हमको लगा कि हमें एक नई योजना के रूप में इस योजना को राज्य के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए लाना चाहिए। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, और जो एनडीए और इसमें सम्मिलित किया है, जैसा अभी धन सिंह जी ने बताया कि उसकी राशि को भी हमने पहले 50,000 रुपये किया था प्रोत्साहन राशि, उसको अब 1 लाख रुपए हम कर रहे हैं। और आज उनका भी यहाँ पर चूंकि जितने लोगों को उसमें आज प्रोत्साहन किया जाना था वो सारे के सारे एकदम से नहीं आ सकते थे, उनके माता पिता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उन सभी को भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। आज जो सबसे अच्छी बात है कि गुजरात के बाद विद्या समीक्षा केंद्र जो प्रारंभ हुआ, और हम लोगों ने थोड़ी देर का जो ऊपर उसको देखा है, इसके चालू होने के बाद इस केंद्र से विद्यालय छात्रों एवं अध्यापकों से संबंधित समस्त प्रकार के आंकड़ों को उनकी उपस्थिति है रियल टाइम आधार पर संकलित करेगा, तथा छात्र आकलन के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सभी जितने भी हमारे उनके माता पिता हैं, अभिभावकगण हैं, उन सभी का भी मार्गदर्शन करेगा। इतना ही नहीं, इस केंद्र में आज के दिन अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं की रियल टाइम ऑनलाइन उपस्थिति भी प्रारंभ हो गई है। इस योजना के अनुसार शीघ्र ही इस केंद्र का उपयोग शिक्षा विभाग से संबंधित मानव संसाधन पोर्टल, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के ऑनलाइन रख रखाव, ऑनलाइन स्थानांतरण, ऑनलाइन नियुक्ति, ऑनलाइन मॉनिटरिंग आदि के लिए भी किया जाएगा। और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने आज यह भी कहा है कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग जितने भी हमारे विद्यालय जो गैर सरकारी क्षेत्र में भी काम करते हैं, उनको भी इस के अंतर्गत कहीं न कहीं आच्छादित किया जाएगा। तो यह भी एक बड़ा लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा, और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाते समय हमको इस टेक्नोलॉजी का बड़ा लाभ आने वाले समय में हमको मिलने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे यह भी बताते हुए आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारा उत्तराखंड उन अग्रणी राज्यों में है जहां पर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जितनी भी योजनाएं जो प्रारंभ की जाती हैं, उन योजनाओं को जनहित में सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में उनको क्रियान्वित किया जाए। पीएम श्री योजना इसका एक उदाहरण है। आज इसका शुभारंभ हो गया है। वर्तमान में हमारे राज्य में प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक कुल 141 स्कूल इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने हैं, जिसके लिए भारत सरकार से जो धनराशि 72 करोड़ रुपए की है, वह भी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको स्वीकृत हो गई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। इस योजना के दूसरे चरण में भारत सरकार के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप 2804 विद्यालयों द्वारा जिसमें आवेदन किया गया था, जिसमें से सभी मानक पूर्ण करने वाले 1488 विद्यालयों को जनपद स्तर से निर्धारित समय सारणी के अनुरूप सत्यापित कर लिया गया है। पीएम श्री स्कूलों में आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीकों से शिक्षा प्रदान की जाएगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से फोकस रहता है कि टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना है, और उसको ध्यान में रखते हुए 5G के इस युग में पीएम श्री स्कूल आधुनिक शिक्षा के
आने वाले समय में सबसे सशक्त माध्यम बनने वाले हैं। आज जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना प्रारंभ हो रही है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध और नवाचार का वातावरण बनेगा। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 15 से 18 लाख रुपए की धनराशि शोध हेतु अनुदान के रूप में उनके प्रोत्साहन के लिए दी जाएगी, जो इस क्षेत्र में शोध को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना को भी शुरू किया है, जिसके तहत मेधावी छात्र छात्राओं को मासिक छात्रवृत्ति देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसा अभी हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बताया कि इससे पहले हम विद्यालयी शिक्षा में भी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी हम उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। निश्चित रूप से इससे हमारे नौनिहालों को आने वाले समय में उनके विकास में, उनके कैरियर डेवलपमेंट में, उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी चीजों में उनका प्रोत्साहन होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा ये निरंतर प्रयास है कि कोई भी बच्चा किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित न रहे। और विशेषकर से हम अपने राज्य उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अगर हमारे लिए सबसे कोई महत्वपूर्ण विषय है, वो तो वैसे तो पूरे देश दुनिया के लिए है, लेकिन उत्तराखंड में विशेष रूप से शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों निर्णय राज्य के स्तर पर लिए हैं और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए भी जो हमने निर्णय लिया है, वो निर्णय आज केवल उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर एक मॉडल के रूप में जाना जा रहा है कि अब अनेकों राज्य हमारे यहाँ का जो नकल अध्यादेश हमने लागू किया है, उस नकल अध्यादेश को कहीं न कहीं अपने यहाँ लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो जब हमने इसको लागू करने का निर्णय लिया था, उस समय केवल हमारा एक उद्देश्य था कि इससे नकल रुकनी चाहिए। इसका कितना आउटकम आएगा, ये उस समय उसका अंदाजा लगाना आसान नहीं था। लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूं कि बहुत सारे छात्र छात्राएं जो एक परीक्षा में पास हो रहे हैं, वो दूसरी में भी हो रहे हैं, तीसरी में भी हो रहे हैं, और कुछ छात्र और छात्राएं ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 परीक्षाओं में एक साथ उत्तीर्ण हो रहे हैं। और पहले के समय में कई सारी परीक्षाओं में वो भाग लेते थे, लेकिन उनका नंबर नहीं आता था। आप सबको पता है नंबर क्यों नहीं आता था? नंबर इसलिए नहीं आता था कि वो तो मेहनत करते थे, लेकिन जो बड़े बड़े माफिया हैं और बहुत जल्दी उनका और भी बड़ा खुलासा होगा, आप सबके सामने वो पूरी तरह से बेनकाब होंगे, जो इस नकल को अंजाम देने का काम करते थे और गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक मारने का काम करते थे। भाइयों बहनों, आज मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश के अंदर छात्र छात्राओं के अंदर एक उनका विश्वास लौटा है, उनके अंदर आत्मविश्वास बना है कि अगर हम मेहनत करेंगे, हम परिश्रम करेंगे, अपनी पढ़ाई लगन से करेंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं नंबर आएगा। और नंबर आ रहा है। इसका एक बड़ा नकल अध्यादेश का एक बड़ा जो रिजल्ट आया है, वो यह भी आया है कि 5.5 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थियों ने अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले लिया है और लगातार भाग ले रहे हैं। और हमने यह भी तय किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य रखा है कि 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देना है, 10 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है। उस कड़ी में उत्तराखंड के अंदर भी हमने जितने हमारे विभाग हैं, सारे विभागों को उनके जो पद रिक्त हैं, उन पदों के रिक्ति के अध्याचन मंगवाए लोक सेवा आयोग को या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लगातार हम भेज रहे हैं और कैलेंडर के अनुरूप उनकी भर्तियों को सुनिश्चित कर रहे हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि सभी को, जितने भी हमारे यहाँ पर पद खाली हैं, उन सभी पर हम भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करें, जल्दी से जल्दी उसको पूरा करें। मैं आज के अवसर पर आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ आज राज्य में बालिकाओं के लिए जो 40 कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, वह भी
हमारा एक अभियान है कि हमारी जो छात्राएं हैं वो आज विद्यालय शिक्षा का क्षेत्र हो, उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो या अनुसंधान का क्षेत्र हो, किसी क्षेत्र में भी वो किसी प्रकार से पीछे न रहे। आज मातृशक्ति का सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा दोनों हमारी प्राथमिकता है। हम इस पर काम कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर आप सब लोगों का अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करते हुए और आप सबकी तरफ से आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का उत्तराखंड देवभूमि पधारने पर और हमको बहुत सारी आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं देने पर, पीएम श्री की योजना देने पर, विद्या समीक्षा केंद्र देने पर और जो हमारे राज्य की शोध की और छात्रवृत्ति प्रोत्साहन की जो योजना प्रारंभ की है, उसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबका पुनः एक बार यहाँ आगमन कर ले। क्योंकि बड़ी गर्मी है, लेकिन इस गर्मी के मौसम में भी मैं देख रहा हूँ कि जितना हम लोग आते समय लगभग 1.5 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया, जितने लोग तब बैठे हुए थे उसमें से एक भी कम नहीं हुआ। इसलिए आपकी जो धैर्य शक्ति है उसको भी नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।